बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमज़ाद क्या होता है? क्या हमज़ाद जिन्नात की नस्ल से होता है? हमज़ाद इंसान के साथ पैदा होने वाला जिन होता है। कुरान और हदीस में तफसील मौजूद है। हमज़ाद साए की तरह हमेशा इंसान के साथ होता है और वो इस वक्त भी आपके साथ मौजूद है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि हमज़ाद जिन के बारे में पूरी मालूमात आपको मिल सके। हमज़ाद जिन आपका हूबहू हमशक्ल है। इसका नाम, कद, हाइट, चाल, बात करने का तरीका और यहाँ तक कि आवाज़ भी सब कुछ बिल्कुल आप जैसा ही होता है। जैसे कि आप खुद को शीशे में देखते हैं, ये आपके साथ हर पल रहता है और जब तक आप इस दुनिया से चले नहीं जाते तब तक ये आपके साथ ही रहेगा। और जब इंसान की मौत हो जाती है तो ये हमज़ाद जिन उसी शख्स की शक्ल में दुनिया में मौजूद रहता है और यही वो जिन होता है जिसको लोग बदरू कहते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि फला शख्स के ऊपर किसी की रूह आ गई है और वो पूरी डिटेल भी उस शख्स की बताता है कि मैं ऐसे मरा था, मैं ऐसे रहता था, मैं ऐसे जीता था। अब सुनने वाला ये समझेगा कि वाकई में फला शख्स की रूह इसके ऊपर आ गई है। अब इससे कुछ लोग ये समझने लगते हैं कि मरने के बाद जिंदगी दरअसल हकीकत में है ही नहीं और इंसान की रूह मरने के बाद भी दुनिया में भटकती रहती है। दरअसल जब एक इंसान पैदा होता है तो इब्लीस अपने साथियों में से एक जिन को उसके ऊपर मुसल्लत कर देता है और वो भी सारी जिंदगी के लिए। इस तरह वो जिन उसका हमेशा का साथी बन जाता है। इसलिए इसको उर्दू में हमज़ाद और अरबी में करीन कहते हैं। इस जिन का काम लोगों पर हावी होकर गलत काम कराना होता है। पर अगर आप मुकम्मल ईमान वाले हैं तो हमज़ाद मुकम्मल तौर पर आप पर हावी नहीं हो सकता है। वो मोमिनों पर सिर्फ वसवसे ही डाल सकता है। जो आपके दिमाग में ख्याल आते हैं, ऐसा कर लो, वैसा गुनाह कर लो, अभी रहने दो, बाद में नमाज पढ़ लेना, थोड़ा और सो लेते हैं, फजर की नमाज में अभी टाइम बाकी है, इस तरीके के जो ख्याल आते हैं वो इसी हमज़ाद के वसवसे होते हैं। और जब इंसान को गुस्सा आता है तो यही वो जिन होता है जो उसको गलत फैसले लेने पर उकसाता है और पूरी कोशिश करता है कि ये गुमराह होकर ऐसा कोई काम कर बैठे जो अल्लाह की नज़रों में नाकाबिले माफ़ी है और अल्लाह की नाफरमानी या शिर्क की हालत में ही इसे मौत आ जाए। एक हदीस में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई शख्स भी ऐसा नहीं है जिसके साथ एक जिन को उसका साथी ना बनाया गया हो, यानी एक जिन उसका हमज़ाद ना हो। तो उसमें सहाबा इकराम ने सवाल किया, या अल्लाह के रसूल, क्या आपके साथ भी कोई हमज़ाद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ बिल्कुल, मेरे साथ भी है, पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब ने मुझे इस पर गिरफ्त दे दी है। मैंने इसे इस्लाम की दावत दी और ये ईमान ले आया, वो मुसलमान हो गया और अब मुझे नेकी की ही दावत देता है। ये हमज़ाद जिन हमारे साथ ही रहता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसकी खुराक क्या है, यानी ये क्या खाता है? इसकी खुराक इंसान को जिंदगी के मकसद से गाफिल करके शैतान को खुश करना होता है और अगर आप इसको इसकी खुराक देते चले जाएंगे तो ये और भी ज़्यादा ताकतवर होते चला जाएगा। मिसाल के तौर पर जो गुनाह के काम वो तन्हाई में यानी अकेले में होते हैं, मसलन गलत चीज़ें देखना, जिना, या आपको इतना गुस्सा दिला देना कि वो जाकर किसी के कत्ल पर ही ख़त्म हो। इसे गाने सुनना भी बहुत पसंद होता है। ये लंबी ज़िंदगी की उम्मीदें भी दिलाता है। अगर आप उल्टे हाथ से वो काम कर रहे हैं जिसका शरीयत ने मना किया है, जैसे खाना खाना या पानी उल्टे हाथ से पीना, ऐसे छोटे छोटे अमल से भी आप उसको उसकी खुराक दे रहे हैं और उसे और भी ज़्यादा ताकतवर बना रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर कोई चाहे तो अपने हमज़ाद से राब्ता भी कर सकता है, जिसके लिए उसे कुछ खास अमल भी करने होते हैं, जिसमें कुरान की आयत की तौहीन करना भी शामिल है, नऊज़ुबिल्लाह। और ये भी मुमकिन हो सकता है कि वो इंसान से शैतान की इबादत भी करवाए। लेकिन हमें हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि शैतान रोज़े अव्वल से ही इंसान से जलता है। कुरान पाक की सूरह यूसुफ में अल्लाह पाक का इरशाद है, कोई शक नहीं कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। अल्लाह हमें और आपको शैतान के वसवसों से बचाए और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। तो ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर ज़रूर करें।